पूरा शरीर माँ के गर्भ से बाहर आता है। तो ऊपर वाले की रचना हमको समझनी है। ये हमारे अंदर सो रही है शक्ति, यही शक्ति जागृत करनी है जो रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में है। याद रखिएगा, जब ये शक्ति जागृत हो जाती है और ये 7 चक्र है, देख रहे हैं, ये 7 चक्र है, ये 7 चक्रों को ये भेजती हुई साफ करती हुई ऊपर जाती है, क्योंकि ये आपके अंदर की शक्ति है। यह आपकी कई जन्मों से माँ है। पुराने ज़माने में कई पीर होते थे, वो देख के बता देते थे कि तूने पिछले जन्म में क्या किया। क्या करते थे, इसी को पढ़ लेते, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो तुमने पीछे क्या किया। तो ये शक्ति को पढ़ना वही पढ़ सकता है जो खुदा से जुड़ा हुआ है, ये याद रखना पड़ेगा। अब आई बात, ये 3 नाड़ियाँ हैं, देखिए 3 नाड़ी बनी हुई है। ये जो इधर की नाड़ी है, बाएं तरफ की नाड़ी है, इसे कहते हैं सिराते मेहताब, और जो दाएं तरफ की नाड़ी है उसको बोलते हैं सिराते आफ्ताब। ठीक, बीच में जो नाड़ी है उसका नाम है सिराते मुस्तकीम। ठीक है। अब इन नाड़ियों का क्या खेल है, हम लोगों को इसमें जो शास्त्र में बताया गया है कि इसको ईड़ा नाड़ी बोलते हैं, इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं, इसको बीच वाली को सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। ठीक है। अब ईड़ा नाड़ी क्या है, चंद्रमा की, जो बाएं तरफ की नाड़ी है वो चंद्रमा के द्वारा है, इसीलिए उसको मेहताब रखा गया, उसका नाम मेहताब मारे चंद्रमा। और जो दाएं तरफ की नाड़ी है वो आफ्ताब है। आफ्ताब सूर्य क्या करता है, जब आप बीमार हैं, पीछे के विचार आ रहे हैं, ढीले पड़े हुए हैं, जरा धूप में बैठ जाइए, आपको शक्ति दे देता है, आपका काम करने का मन करता है। ठीक है ना। तो ये सूर्य की देन है। जो खुदा ने ये जब चीज़ें बनाई हैं, चंद्रमा और सूरज, ये मनुष्य के लिए बनाई है। चंद्रमा का क्या खेल है कि तुम्हारा खुदा से जुड़ने की कितनी इच्छा है। अगर तुम्हारा चंद्रमा ठीक नहीं है तो तुम्हारा खुदा के प्रति खुदाई नहीं रहेगी, तुम अंदर से इबादत नहीं करने की इच्छा करोगे। तो अगर इसको ठीक कर दोगे तो आपका अंदर हर समय खुदा की याद रहेगी, आप हर समय खुदा के प्रति समर्पित रहेंगे। तो इस्लाम का मतलब है मैं समर्पित हूँ। आई सलाम अंग्रेजी का वर्ड है, तो आई सलाम मतलब मैं तुझे समर्पित हूँ। जब मेरी आँख खुले तो मुझे सिर्फ तू ही नजर आए, बस, ताकि मैं हर क्षण तेरी नमाज अदा करता रह जाऊँ। समझे ना, ये इसका इतना गहरा मतलब है। अब आइए यहाँ आइए, अब ये 7 चक्र हैं, इन चक्रों के 3 नाड़ियाँ मैंने बता दी। नीले रंग की नाड़ी है, इस नाड़ी जिसकी ठीक नहीं होगी वो बच्चा पढ़ने में भी ढीला होगा, उसको खुदा से इबादत करने में भी ठीक नहीं होगा, उसके दिमाग में फालतू के ख्यालात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो बच्चे जरा सा भी विकृत होते हैं, बद दिमाग होते हैं, उनका ये नाड़ी खराब होती है, याद रखिएगा। ये नाड़ी अगर ठीक कर दी जाए बच्चा नॉर्मल हो जाएगा एकदम। ठीक है। और ये नाड़ी जो है पिंगला नाड़ी, सूर्य की नाड़ी है, सूर्य की नाड़ी, ये शक्ति देती है, अच्छा काम करने की हिम्मत देती है, अच्छा काम करने की। आइए सब, अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए आइए, बैठा लीजिए, इधर आगे बैठ जाइए सर, आगे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो आप आगे, अरे आ जाइए, कोई बात नहीं, सब अपने ही लोग, आ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए कर रहा था कि नए नए लोग आ रहे थे, अब मैं इसको यहीं से शुरू कर दे रहा हूँ, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा, कृपया, है ना। आप आराम से बैठिए भाई साहब, आप आराम से बैठिए, अगर दिक्कत है तो हाँ आइए। तो ये जो नाड़ी है नीले रंग की नाड़ी, इसे मेहताब बोलते हैं, और जो पीले रंग की नाड़ी है उसे आफ्ताब बोलते हैं, सिराते आफ्ताब। और बीच की जो नाड़ी है उसे सिराते मुस्तकीम। और हिंदू लोग क्या बोलते हैं, ये ईड़ा नाड़ी है, नीले रंग की, ईड़ा माने चंद्र, पिंगला नाड़ी माने सूर्य। ठीक है। और बीच की नाड़ी है सुषुम्ना, मध्य नाड़ी, जिस पर खुदा की जो शक्ति है वो चलती है। सुषुम्ना मतलब ना तो वो इधर देखता ना वो इधर देखता, वो सिर्फ ऊपर देखता, ख्याल रखिएगा, समझ आ गया। उसके दिमाग में कोई चिपक नहीं होती है, वही सुषुम्ना में चल सकता है। सिराते मुस्तकीम का मतलब ये है सबसे बड़ा, जो कि सबको समझना होगा, समझे। और ये जो बने हुए हैं 7 चक्र, 1 2 3 4 5 6 7 के, मतलब मस्जिद अल अक्सा से वो सीधा ऊपर चले गए, मोहम्मद साहब गए ना ऊपर, खुदा से मिले। वो 7 कौन से ब्रह्मांड थे, वो यही 7 ब्रह्मांड है, याद रखना, यही है वो, यही है वो 7 जिनको उन्होंने अपने अंदर तप करके खुदा से इबादत करी, और सिराते मुस्तकीम पे वो खड़े हो गए, चले गए और खुदा को पा गए, और तब वो पैगंबर का। बात सही है ना। तो वही बात यहाँ है कि जितने भी हिंदुओं में जितने ऋषि सोनी हुए, चाहे गुरु नानक हुए, चाहे वो कबीर हुए, उन सब ने यही मंथन किया है। जितने देवी देवता हुए उन सब ने अपने शरीर पे काम करके देवी देवता का स्थिति प्राप्त की।
हमें यही बात आज समझनी है। ठीक है बेटा, ये देखिए।